बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज है 14 शाबान की, ये व्लॉग बना रही हूँ। तो मेरा था रोज़ा, तो बस यहाँ पे बनेगा थोड़ा बहुत अफ्तार का सामान। तो आप लोगों से सारी अफ्तार की रूटीन आपसे शेयर करूँगी, और जो जो मेरी रमज़ान में रूटीन होती है ना, वही सारी रूटीन थी। आज तो ऐसे ही लग रहा था जैसे रमज़ान आ गए हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी माशाल्लाह से। और रोज़े का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह से जो है वो बादल हो रहे थे। सुबह से ही जो है पूरे आसमान पे बादल ही बादल थे। इवन के सुबह से धूप नहीं निकली थी, और रात से ठंडी यख बसता हवा चल रही थी। तो कहने में यही आ रहा है कि कोयटा की तरफ कुछ स्नोफॉल वगैरह हुई है, नया सिलसिला शुरू हुआ है बर्फ़बारी का। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट सर्दी पड़नी पड़नी होती है, और ये हवा भी वहीं की चल रही है। तो बस यहाँ पे ठंडे ठंडे रोज़े को हमने एंजॉय किया आज के बहुत। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे रमज़ान मुबारक के रोज़े भी इसी तरीके से ठंडे ठंडे जाएँ, आमीन। तो यहाँ जो है मैं बेसन को खोल के पहले ही रख देती हूँ, और यही मेरी रूटीन है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ के रमज़ान में अपने तो रूटीन पे लग जाती हूँ। तो क्या होता है कि इस तरीके से सारे काम मैनेज होते चले जाते हैं, और ये ट्रे भी रेडी करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद सारा सामान असेंबलिंग करके मैं सारी रख देती हूँ। उसके बाद जो है मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सारा फ्राई का जो सामान होता है वो सब मैं फ्राई करने खड़ी हो जाती हूँ। तो मेरे पास इतना सारा टाइम हो जाता है माशाल्लाह से, तो सारी चीज़ें रेडी होती हैं, बस सिर्फ जल्दी जल्दी बनाना ही होता है। आज तो कुछ सादा सा अफ्तार का सामान था, कोई ऐसा स्नैक्स वगैरह मैंने रेडी नहीं किए थे, क्योंकि अभी रमज़ान की प्रिपरेशन भी चल रही है, और दूसरा ये कि बाज़ारों के चक्कर भी लग रहे हैं साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, और फिर मैंने पूरी रात में जागी थी। तो रात इबादत की थी लाजमी बात है, और ये रात साल में एक बार ही आती है। ये सारी शाबान, रमज़ान और रजब की जो रातें होती हैं, जितनी भी रमज़ान की जो अब तक रातें आएंगी, उसमें भी इबादत का जो है एक साल बाद ही मौका मिलता है, और किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाना है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी अगली सांस जो है वो हर पल अल्लाह ताला की जो अमानत है, हर हमारा जो लम्हा है वो अल्लाह ताला की अमानत है। तो बस खुद भी खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए अपनी ज़ात से। और यहाँ पे दही बड़े तकरीबन मेरे कंप्लीट पे हैं, तो यहाँ मैं और फुल्कियाँ उतार लूँगी। और ये मैंने पूरे हिसाब से ही बनाए थे, और यही मेरा रमज़ान का हिसाब है। तो मैं 2-2 और 3-3 जो है दही की फुल्कियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ढेर लगाना हर चीज़ का तादाद में बनाना, तो फिर क्या हो जाता है, एक दो चीज़ें इस तरीके से चखते चखते फिर कुछ एक आध जो होता है हमारी डिश का आइटम रह ही जाता है खाने से। तो फिर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप बनाएंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा खाने में सारी चीज़ें आ जाती हैं और वेस्ट नहीं होती। यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ा मिक्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसा कुटा ज़ीरा डाला है, और इसमें डाला है नमक, सोडा, मीठा जो पहले ही डाल दिया था, प्याज डाली है, आलू डाले हैं, हरी मिर्चें कट करके। तो बस यहाँ पे और हरा धनिया भी डाल दिया था। तो ये वाला बैटर जो है वो मिक्स करने के बाद अब मैं इसके बना लूँगी पकोड़े, और ये बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, हम लोग ये आलू के फ्राइज़ वाले पकोड़े बड़े मज़े के लगते हैं, तो बड़े शौक़ से खाते हैं बच्चे वगैरह। तो यहाँ पे दही बड़े भी पानी में अच्छी तरीके से ये सोक हो गए थे, तो बस मैं इनको डिश में रख रही हूँ ताकि ये बिल्कुल नरम ना हो, वरना फिर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा हार्ड बैटर के साथ ही बनाएं तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, और बड़े बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैं आगे आपको दाल माश और मूंग के मिक्स दही बड़े की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पे दूंगी। तो यहाँ पे जो है पकोड़ा मिक्स के मैं छोटे छोटे तो नहीं, बड़े बड़े से पकोड़े बना लूँगी, क्योंकि ये इतना सारा इसमें जो वेजिटेबल चला जाता है, तो वो अपनी स्पेस बनाता है जब हम डाल रहे होते हैं ना, एक एक चम्मच भी। तो क्या होता है, फिर मैं चम्मच से जब ये फूलते हैं ना, दूसरी तरफ से पलट के सिक जाते हैं, तो मैं बीच में से चम्मच की मदद से मैं कट मार देती हूँ। उससे क्या होता है कि अंदर से ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से बना के पकोड़ों को, और इसी तरीके से बीच में जो है ना ब्रेक कर दिया करें कढ़ाई के अंदर ही, तो बड़े मज़े के ये और डबल यानी कि फ्राई वाले टाइप के पकोड़े बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं अच्छे से क्रिस्पी से इनको गोल्डन कलर दे दूँगी। और इतनी कोई रमज़ान की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं जब शाबान के हम 2 रोज़े ये रखते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, आज जो है बड़ी ठंडी यख हवा चल रही है, जैसे कहीं बारिश हुई है। हालांकि बारिश नहीं हुई हैदराबाद में, लेकिन इतने बादल थे, इतनी ठंडी यख हवा थी, जो जनवरी में अक्सर स्टार्ट में मौसम हो जाता है ना, वो वाला मौसम हो गया था, खुश्क ड्राई वाला। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपना रहम करे, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, किस महीने में कौन सा मौसम हो जाता है कुछ नहीं पता चल रहा। तो हम लोगों को जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह ताला के सजदा गो रहने की, और अपने अमाल को सुधारने की। तो सबको तौफीक दे अल्लाह ताला, बस गुनाहों से बचने की।
यहाँ पे हमारी पकोड़े की रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है, दही बड़े भी रेडी हो गए हैं। तो अब हम बनाएंगे मैक्रोनी। तो मैक्रोनी के लिए जितना ऑयल रिक्वायरमेंट होती है उतना ही लूँगी मैं। तो बिल्कुल थोड़ा-सा इसको सिर्फ़ सौते करने के लिए सब्जियों को मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, आज जो है मैं जो मैक्रोनी बना रही हूँ तो वो स्किप करके बना रही हूँ चिकन को। इधर मेरे पास रखा था ये पुलाव चिकन स्टॉक क्यूब, तो मैं ये डाल दूँगी नौर का। वैसे चिकन होना लाज़मी नहीं होती है, मैक्रोनी मैं अक्सर बच्चों को जो है इस तरीके से बना के दे देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। बस घर में मैक्रोनी होनी चाहिए, उसके अलावा 2-3 सब्ज़ियाँ एडिशनल तो बच्चे खा लेते हैं इस तरीके से डाल के सारी चीज़ें। और मैंने चिकन पाउडर भी डाल दिया था, चिकन क्यूब भी डाला था, काली मिर्च डाल दी थी, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप डाला था। इसके बाद मैंने डाला था चिली सॉस भी डाला था इसके अंदर। तो बस ये रेडी हो गई थी और ये पकोड़े भी बन के रेडी हो गए थे। तो माशाल्लाह से बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो आप लोग इसी रेसिपी से बनाइएगा, थोड़ा-सा बैटर हार्ड रख के, रनी नहीं हो बैटर, वरना फिर क्या होगा सब्जियों पे से वो जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो बेसन अलग हो जाएगा, उतर जाएगा उस पे से। तो इंशाल्लाह पकोड़ों की रेसिपी आगे भी आपको बहुत सारे नए-नए तरीके से जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ, आपको आगे मेरे साथ वॉच करने को मिलेगी। बड़े मज़े-मज़े की इंशाल्लाह रेसिपी आपसे हम शेयर करेंगे और रमज़ान की बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे। तो इंशाल्लाह ताला अपनी रूटीन भी शेयर होती रहेगी और कोई एक रेसिपी आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो बस रोज़ा खोलते वक़्त यही लग रहा था कि मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि बस रमज़ान समझो अब आने ही वाले हैं और ये 1-2 हफ़्ते जो है पता भी नहीं चलेंगे तैयारी में। क्योंकि अब ये होगा कि जो ये लेफ़्ट 2 हफ़्ते बचे हैं इसमें यही होगा, थोड़ा बहुत बच्चों की ख़रीदारी के हवाले से मैं कुछ बाज़ार के काम निपटाने में बिज़ी रहूँगी और कुछ ये है कि थोड़ी बहुत रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है जो बाकी रह गई हैं। तो आगे कल की रेसिपी जो अब आएगी, व्लॉग अपलोड होगी तो वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, दही बड़े के मसाले की मैंने रेसिपी दी है आपको। तो घर का होममेड मसाला आप भी बना के रखिएगा और मेरी कोशिश तो यही है कि मैं टाइम सेविंग रेसिपीज़ आपको पहले से दे दूं रमज़ान से। और अब आपसे मैं एक वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ जो कि है दौलत में बरकत का। तो सारे साल आपकी रिस्क में बरकत ख़त्म नहीं होगी, आपके वॉलेट से पैसे ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसा जादुई करिश्मा है इस वजीफ़े में, तो आप ज़रूर करिएगा। मैं करती हूँ ज़रूर हर साल। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ बरकत ही बरकत रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 7 दाने चावल के और 7 दानों पे अव्वल आखिर पहले पढ़ना है दुरूद इब्राहिम 11-11 मरतबा और बीच में 70 बार जो है हर दाने पे या रज़्ज़ाक़ू पढ़ के दम करना है। और फिर इसी तरीके से दूसरा दाना उठाना है। तो अव्वल जो है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम और फिर 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू और आखिर में जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के इसी तरीके से सातों दानों को कंप्लीट करके। और इस वजीफ़े के दौरान जो है आपने किसी से भी बात नहीं करनी, किसी की तरफ मुखातिब नहीं होना है, बिल्कुल पूरा ध्यान दे के इसको कंप्लीट करना है। तो आप ये करके देखें, आप इंशाल्लाह ताला इसके फ़ायदे देखिएगा। तो और आज की वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो को करेंगे यहीं एंड। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।